देखा, डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों ने कंडीशनल ऑपरेटर्स देखा, इफ एल्स देखा, डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों ने लूप देखा। लूप का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते थे? लूप का इस्तेमाल हम लोग अपने सी कोडिंग में, जब कोई खास कोड, जब कोई ऐसा कोड जिसका रिक्वायरमेंट बार बार हमारे प्रोग्राम में आ रही हो, तब हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग लूप में डाल देते थे, सो दैट कि हमें लंबे चौड़े कोडिंग को ना करना पड़े, हमारा कोडिंग जो है वो शॉर्ट हो जाए और हमारा रिपीटेड जो आउटपुट है वो हमें मिले, तो हम लोग लूप का इस्तेमाल करते थे। फंक्शंस क्या होता है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने भी तरह का हम लोग कोडिंग करते हैं, वो सारे कोडिंग हम लोग मेन फंक्शन के अंदर में करते हैं। फंक्शन दैट मीन्स कि फंक्शन इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द एनी सी प्रोग्राम। जैसे हम लोग कोई भी अगर सी प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग एक मेन फंक्शंस में करते हैं। हम लोग अगर कोई भी इंफॉर्मेशंस को या मान लो कि कोई भी अगर कमांड को एग्जीक्यूट करना है या कोई भी इंफॉर्मेशंस को डिस्प्ले करना है, तो वी नीड सम टाइप ऑफ द syntax that is called function, जैसे printf, scanf, these are the predefined functions। तो functions क्या होता है कि हम लोगों का जो लंबे चौड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें कोई खास तरह का जो टास्क होता है, जैसे सपोज करो कि हम लोग एक बिलिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसमें n नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क होते हैं, जैसे बिलिंग का इंफॉर्मेशन, टैक्स का इंफॉर्मेशन, डिस्काउंट का इंफॉर्मेशन। तो ये सारा इंफॉर्मेशन को लेते हुए जब हम लोग लॉजिकल वे में जब हम लोग कोडिंग करते हैं, तो एक खास तरह का जब हम लोग का कोड जब बार बार रिक्वायरमेंट आता है, तो हम लोग उसको बार बार कोड ना करके, बार बार कोडिंग ना करके हम लोग लिखने के बजाय हम लोग उसको क्या करते हैं, एक प्रोग्राम, एक हम लोगों ने एक उसको सब प्रोग्राम में डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? हमारे किसी भी बड़े प्रोग्राम का छोटा रूप होता है। डिवाइड, हम अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं। दैट डिवीजन इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन। और इस डिवीजन फंक्शंस को हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो लार्ज सी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड सी फंक्शन। सी फंक्शंस कंटेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इनक्लोज्ड बाय, मेरी स्क्रीन तुम लोगों को दिख रही है ना स्टूडेंट्स? हाँ दिख रहा है सर, दिख रही है। हाँ, तो कोई भी जो सी फंक्शन जो होता है वो जब स्टार्ट होता है तो ये ओपनिंग ब्रैस एंड ये क्लोजिंग ब्रैस से क्लोज होता है, विच परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन इन द सी। दैट मीन्स कि कोई भी अगर कोई ऐसा ऑपरेशन हो जिसमें हमें बार बार उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने का, एग्जीक्यूट करने का अगर हमें जरूरत पड़ रही है, तो उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग एक छोटे से प्रोग्राम में कोड कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। जैसे हम लोग लूप बनाते हैं, तो कलेक्शन ऑफ दीज फंक्शंस क्रिएट ए सी प्रोग्राम। यहाँ पर फंक्शन का दो टाइप होता है। एक हम लोगों ने टाइप देखा है जिसको हम लोग कहते हैं लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन। जैसे सपोज करो आउटपुट स्क्रीन पर अगर हमें एक मैसेज प्रिंट करना है, वेलकम टू इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड, तो हमें क्या करना होगा, इस वेलकम टू इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड, दिस इज आवर इंफॉर्मेशन, दिस इज आवर डेटा विच नीड टू डिस्प्ले आवर आउटपुट स्क्रीन। बट ये जो इंफॉर्मेशन है वेलकम टू इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड, इसको अगर हमें प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है, तो वी नीड अ प्रिंटफ क्या कमांड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन। किसी भी कमांड के बगल में ये जो देखते हो स्मॉल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, ये फंक्शन का साइन है। प्रिंटफ क्या, प्रिंटफ एक फंक्शन का नाम है जो क्या करता है, हमारे किसी भी मैसेज को प्रिंट करता है आउटपुट स्क्रीन पर। दैट मीन्स अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करना है, तो वी हैव अ प्रिंटफ फंक्शंस। किसी भी इंफॉर्मेशन को यूजर्स के थ्रू इनपुट करवा करके अपने अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, वी हैव अ स्कैनर फंक्शन। तो या सपोज करो आउटपुट स्क्रीन को अगर मान लो क्लियर करना है, तब हमारे पास एक फंक्शन है CLR है ना। तो दीज आर द प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन जो ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं और स्टोर किए गए हैं किसी एक लाइब्रेरी में। जैसे अगर सपोज करो प्रिंटफ ऑफ स्कैनर फंक्शंस को अगर हमें इस्तेमाल करना है, तो वी नीड अ हेडर फाइल। जो लाइब्रेरी फंक्शन, जो लाइब्रेरी फाइल होते हैं, दैट इज कॉल्ड हेडर फाइल, जो .h से डिनोट होते हैं। जैसे प्रिंटफ ऑफ स्कैनर फंक्शंस को अगर हमें अपने प्रोग्राम में यूज करना है, तो वी हैव टू इंक्लूड stdio.h। सिमिलरली अगर हमें मान लो क्लियर द स्क्रीन या गेट ch इस तरह का अगर सपोज करो किसी फंक्शन का इस्तेमाल करना है, तो हम लोगों को क्या हेडर फाइल इस्तेमाल करना होगा, हमें करना होगा conio.h।
दैट मीन्स कि ये दोनों फंक्शन किस लाइब्रेरी फाइल में स्टोर है, conio डॉट हेडर फाइल में। तो यहां पर ये जो फंक्शंस है जो प्री डिफाइन है, दैट इज कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शन, जो हमारे रिक्वायरमेंट के लिए ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं। जैसे प्रिंट करना, स्कैन करना, क्लियर करना, गेट, मतलब ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन जो हम लोगों ने बहुत समय से, अभी हम लोगों ने लास्ट फ्यू डेज से हम लोग ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करना हम लोगों ने सीखा। लेकिन कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आ जाए जिसका रिक्वायरमेंट के लिए कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ ही ना हो, तो यूजर कैन ऑल्सो डिफाइन दिस सच टाइप ऑफ एक्टिविटी इंक्लूडिंग द फंक्शन कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जो यूजर डिफाइन करता हो अपने किसी खास वर्क के लिए। सपोज करो कि तुम लोगों का एक मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप में जो डिस्काउंट ऑफर होगा वो तो तुम ही डिस्काउंट ऑफर करोगे, कोई दूसरा कोई नहीं करेगा। तो उस डिस्काउंट ऑफर के लिए हर एक बिल पर वो डिस्काउंट जाएगा। तो हर बार अगर हमको उसका कोडिंग करना पड़े, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे। हम लोगों ने एक ऐसा कोडिंग कर देंगे कि जब भी हमें जरूरत हो उसको हम लोग कॉल कर। तो दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? व्हाट इज फंक्शन? क्लियर है सर? यस सर। हाँ, तो फंक्शंस हो गया जो हमारे प्रोग्राम को छोटे छोटे डिवाइड करता है भागों में, और उस छोटे छोटे जो डिवीजन ऑफ कोड्स है वी कैन यूज नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाई वी यूज फंक्शन इसी, हम लोग फंक्शन का रिक्वायरमेंट ही क्यों? तो फंक्शन का रिक्वायरमेंट इसलिए है, सपोज करो हमारे पास कोई फंक्शंस नहीं, हम लोग कोई यूडीएफ फंक्शंस नहीं बनाए, हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें क्या हुआ कि 1000 ऑफ लाइंस हम लोगों ने कोड कर दिया, तो उसको रीड करना काफी मुश्किल होगा। एक खास तरह का वर्क को एक खास तरह का अगर हम लोग ग्रुप में नहीं अगर करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा प्रोग्राम, कौन सा जो पोर्शन है हमारे वर्क का वो सही से परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, तो रीडेबिलिटी में हमें मुश्किल होगा। तो इंप्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड वी यूज फंक्शन। सेकंड क्या है, इंप्रूव द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। एक बार अगर हमने कोई कोड को अगर विदाउट फंक्शन अगर हम लोगों ने कोड किया और अगर वापस से अगर सिमिलर कोड का हमें रिक्वायरमेंट है तो फिर से हमें टाइप करना पड़ेगा, तो रीयूज हम कोड को नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर वर्क के लिए जो हमने कोड डिफाइन कर रहे हैं उसको अगर एक फंक्शन के अंदर में अगर हम लोग डाल दें तो वापस से हम फिर से उस पर्टिकुलर फंक्शन को रीयूज कर सकते हैं। तो इंप्रूव द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, सेम फंक्शन कैन बी यूज इन एनी प्रोग्राम रादर देन राइटिंग इन सम कोड फ्रॉम द स्टैक। एक चीज और है, जैसे यहाँ पर कोई तो प्रिंटफ फंक्शन डेवलप किया होगा कोई प्रोग्रामर, उसने क्या किया, studio.h लाइब्रेरी फंक्शंस में डाल दिया। हम लोग क्या करते हैं, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है कैन ऑल्सो इंक्लूड इन अ लाइब्रेरी फंक्शन, कि दूसरे प्रोग्राम में भी हम लोग उस पर्टिकुलर वर्क के लिए जो हम लोगों ने फंक्शन तैयार किया था उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिबगिंग ऑफ द कोड, मान लो कोई प्रोग्राम में कोई एरर मैसेज आ रहा है, तो कौन सा वर्क के लिए एरर मैसेज आ रहा है, हम लोग डायरेक्टली अगर हमारा फंक्शंस के थ्रू हमारा अगर प्रोग्राम कोड है तो उस पर्टिकुलर फंक्शंस के कोड में हम लोग जाएंगे, ना कि इस पूरे प्रोग्राम को हम लोग डिबग करेंगे चेक करने के लिए कौन सा एरर है नहीं है। तो इसलिए वी यूज फंक्शन। रिड्यूस द साइज ऑफ द कोड, जब हम लोग फंक्शन जब इस्तेमाल करेंगे तो हमारा क्या होगा, कोड का साइज भी कम होगा, क्योंकि डुप्लीकेट ऑफ द जो कोडिंग स्टेटमेंट है वो कम हो जाएगा, है ना। तो दीज आर द benefit, these are the advantages, these are the necessity why we use function in the C programming. Using function it becomes easier to write programs and keep track at what they are doing. एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज है कि कौन सा फंक्शंस का क्या वर्क हो रहा है, क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, वो सब चीज भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द सम एडवांटेज या दीज आर द सम नेसेसिटी फॉर यूजिंग आवर फंक्शन इन द सी प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है हाउ वी क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे प्रिंटफ, वी डोंट नीड टू डिफाइन द प्रिंटफ फंक्शन, जस्ट हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटफ लिखते हैं। जैसे सपोज करो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमें प्रिंटफ फंक्शन को अगर इस्तेमाल करना है तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटफ यहाँ लिखते हैं और मैसेज, जैसे जो मैं लिख रहा हूं तुम लोग को दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, जैसे मैं प्रिंटफ इस फंक्शन यूज करना है तो जस्ट हम लोग लिख दिया यहाँ पे वेलकम ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। तो ये क्या होगा, जब भी एग्जीक्यूट करेगा तो ये वेलकम हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा हमारे स्क्रीन पर। सिमिलरली ये तो प्रिंटफ क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से बना हुआ है। लेकिन अगर हमें कोई फंक्शन अगर क्रिएट करना है तो वी नीड सम मेथड या सम सिंटैक्स।
जैसे अगर हमें कोई अपने प्रोग्राम में अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले हम लोगों को 4 काम करना पड़ेगा। कोई भी फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा? तुम लोग ये कॉपी और पेन लेकर के बैठे हो स्टूडेंट्स? जी सर। यस सर। हाँ ठीक है। जी सर। तो कोई भी यूडीएफ फंक्शंस यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट हमें क्या करना होगा? डिक्लेयर। ठीक है, डिक्लेयर यस सर। आवर हेलो। फंक्शन, डिक्लेयर आवर फंक्शन। सेकेंड थिंग क्या है? टाइप। थर्ड थिंग क्या है? आर्ग्यूमेंट। एंड फोर्थ थिंग क्या है? टर्मिनेशन। हम ये 4 काम हमें करना पड़ेगा अगर कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस अगर हम लोग अपने प्रोग्राम में कोड करते हैं तो बिफोर creating of any user defined function we have to follow these 4 steps: declare our functions, type, argument, termination। अब ये क्या होता है? अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द फंक्शंस विदाउट एनी आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है? व्हाट इज आर्गुमेंट? आर्गुमेंट होता है जैसे सपोज करो अभी हमने यहाँ पर अगर हमें सपोज करो ये प्रिंट करना है अपने आउटपुट स्क्रीन पर, वेलकम टू रांची। ये जो मैसेज है, ये मैसेज क्या है? ये जो मैसेज है वेलकम टू रांची, सपोज करो कि हमें आउटपुट स्क्रीन में ये प्रिंट करना है या मान लो किसी का नाम प्रिंट करना है, तो दिस इज द आर्गुमेंट फॉर अगर इस मैसेज को अगर प्रिंट करना है तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें एक कमांड चाहिए होगा या हमें फंक्शन चाहिए होगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंटफ। तो प्रिंटफ के अंदर में जब हम ये मैसेज लिखेंगे तो दैट मैसेज बिकम अ आर्गुमेंट। ये क्या करेगा? पास। इस आर्गुमेंट को प्रिंटफ फंक्शन क्या करेगा? पास करेगा। तो फंक्शंस के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा या जो भी वैल्यूज देते हैं दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे प्रिंटअप के लिए ये वेलकम टू रांची क्या होगा? आर्गुमेंट होगा। या सपोज करो कि हम लोगों ने कोई अगर वेरिएबल्स का वैल्यू को अगर प्रिंट करना है तो ये क्या हो जाएगा? मान लो एक्स, तो एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा इस प्रिंटअप का आर्गुमेंट, और डी क्या हो जाएगा उसका? टाइप। मतलब इंटीजर टाइप एक्स वेरिएबल का वैल्यू, दैट मीन्स कि प्रिंटअप का ये आर्गुमेंट हो गया। तो यहां पर जब हम लोग देख रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शंस विदाउट एनी आर्गुमेंट, कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, जैसे गेट सी एच। इसमें कुछ हम लोग आर्गुमेंट लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं ना, बस सेमीकोलन देते हैं, काम हो जाता है। जैसे सी एल आर एस सी आर, इसमें हम लोग लिखते हैं क्या? कुछ नहीं लिखते हैं इसके अंदर में। तो कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जिसका सिर्फ नाम से ही वो विदाउट आर्गुमेंट भी वो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जहां पर आर्गुमेंट हमें डालना ही डालना होता है, दैट मीन्स कि वेयर द आर्गुमेंट इज ए कंपलसरी। और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं वेयर argument is a not compulsory, yeah, there is no need of the any argument, जैसे get cs clsr, these are the functions without the argument। तो पहले हम लोग अभी देखते हैं how to create user defined function without the argument। तो जनरल फॉर्म ऑफ द फंक्शंस क्या होगा विदाउट द आर्गुमेंट्स का? हम लोगों ने सबसे पहले देखेंगे, उसको डिक्लेयर करेंगे। तो हम लोग क्या देंगे यहाँ पर? फंक्शंस नेम। जिस तरह का काम होगा उस नेचर का हम लोग कोई भी एक अपना नाम दे देंगे। नाम हम लोग वैसे ही देंगे जैसे हम लोगों ने वेरिएबल का नेम देते हैं। हियर हाँ हाँ ठीक। सर कहाँ गायब हो गए सर? अमर सर,
सर फिर गायब हो गए सर। देखो हेलो। अभी आवाज आ रही है ना? हेलो। सर आवाज आ रहा है सिर्फ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सर, वो थोड़ा बीच सर का फोन आ गया था। आपका कॉल आ रहा है तो इसलिए। हेलो। हाँ हाँ हाँ, वो बीसी सर का कॉल आ गया था इसीलिए। अभी हम फिर से क्लास रिज्यूम कर लिए हैं। हाँ स्टूडेंट, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है? हाँ जी, तो हाँ दिख रहा है ना सभी को स्क्रीन? यस सर। हाँ ठीक है। तो जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शंस क्या होगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देंगे फंक्शंस नेम। अब फंक्शंस का जब नेम देंगे तो ये फंक्शन साइन देंगे, ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर क्लोज करेंगे, जस्ट लाइक मेन फंक्शन। यहाँ पर इसके अंदर में हमारा जितना भी चाहे उतना हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, जितना भी। जब कभी भी हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, कंपाइलर क्या करेगा, इसी पर्टिकुलर के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको रन करेगा। अब जैसे हम लोग यहाँ पर एक सिंपल फंक्शंस देखते हैं, सिंपल फंक्शन एग्जांपल विच डू नॉट हैव आर्गुमेंट, जिसमें कोई भी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि इस फंक्शंस के थ्रू हम लोग कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे। जैसे प्रिंट ऑफ और स्कैनअप में हम लोग किसी ना किसी वैल्यू को पास करते हैं। प्रिंटअप के लिए हम लोग को मैसेज चाहिए होगा, स्कैनअप के लिए किसी वेरिएबल का नाम चाहिए होगा। लेकिन जैसे गेट ch और clr SCR, इसमें हमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना पड़ता है। सिमिलर हम लोग अगर उस तरह का कोई अगर यूडीएफ डिफाइंड फंक्शन अगर बनाना हो, तब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फंक्शन एग्जांपल विच डू नॉट हैव आर्गुमेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हैश इंक्लूड std.h, ये std.h ले रहे हैं मेन फंक्शन के लिए। कोई भी जो हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है वो मेन फंक्शंस में ही बनता है। तो ये मेन फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पर लिया, ब्रैकेट ऑन किया। यहां पर देखो हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, IUJ, है ना, ये फंक्शन का नेम है, ठीक है, IUJ, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन। अब जब कंपाइलर आएगा और यहां पर हमने लिख दिया printf you are reading फंक्शन। अब जब यहां पर तो हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो गया, मेन का ओपनिंग ब्रैकेट, मेन का क्लोजिंग ब्रैकेट खत्म हो गया। अब जब कंपाइलर जब यहां पर आएगा IUJ में, तो वो क्या देखेगा, अरे यहाँ पर एक फंक्शन उसको दिखा, लेकिन इस फंक्शन का डिफिनेशन तो यहाँ पर नहीं है। जैसे अगर कंप्यूटर यहाँ पर आता printf, तो printf का उसको डिफिनेशन कहाँ मिलेगा, std.h में। जब कंप्यूटर मेन में आएगा तो उसको कहाँ उसका डिफिनेशन मिलेगा, std.h में। अगर मान लो std.h को हम नहीं कोड करते हैं तो यहाँ पर एक एरर आएगा, मेन को पकड़ ही नहीं पाएगा कि मेन फंक्शन क्या लिखा है। लेकिन जब हमने std.h लिख दिया, तब मेन का काम स्टार्ट परफॉर्म कर देगा, प्रिंटअप का काम परफॉर्म कर देगा। लेकिन IUJ का जो हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, इसका तो डिफिनेशन नहीं लिखा है, इसका डिफिनेशन तो std.h में नहीं है। तब अब यहाँ पर हम अगर एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, तब हमें इसका डिफाइन, अब जब हमने एक फंक्शन यहाँ पर कॉल किया ना IUJ, तो ये जो कॉल किया ये क्या हो रहा है, कॉलिंग। इसका मतलब क्या हो रहा है, कॉलिंग द फंक्शन। तो ये जो कॉलिंग द फंक्शन जो हो रहा है, रेड कलर में जो कॉलिंग द फंक्शन हो रहा है, तो हमें इसको कहीं ना कहीं डिफाइन भी करना होगा। तो देखो जो ये जो ओपनिंग जो क्लोजिंग ब्रैकेट है मेन का, उसके नीचे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, ठीक है। इसको नीचे कर देते हैं, नेक्स्ट IUJ। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगाया, दिख रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, सेमीकोलन। जब भी कोई फंक्शंस को हम जब कॉल करते हैं तो बिल्कुल हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर भी सेमीकोलन लगाया, क्योंकि प्रिंटअप को हम कॉल कर रहे हैं ना। लेकिन जब हम डिफाइन करते हैं तब यहाँ पर हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। एकदम इसको ध्यान रखो, जब कभी भी कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तब वहां पर सेमीकोलन नहीं लगेगा। जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तब सेमीकोलन लगेगा, जैसे प्रिंटअप में लगेगा। अब तुम लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर मेन में क्यों नहीं सेमीकोलन लगाए। तो मेन यहाँ पर हम लोग कॉल नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि मेन के अंदर में ये एक नया प्रोग्राम डेवलप हो रहा है। समझ में आ रही है ना बात? तो यहाँ पर देखो IUJ को मैंने यहाँ पर नीचे में डिफाइन किया। IUJ को अंदर में मैंने क्या डिफाइन किया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, अंदर में प्रिंटअप हेलो वेलकम इन सी प्रोग्राम। फिर मैंने एक मैसेज दिया /n हैव अ नाइस डे। अब जब कंपाइलर जब इस लाइन में आया
इस लाइन में आया, जब इस लाइन में आएगा तो वो क्या करेगा, कॉल करेगा, तो वो ढूंढेगा इस प्रोग्राम में ये कहां इसका डिफिनेशन है, std.h में नहीं है तो इसके वो बाहर निकल जाएगा और इस यहां पर आ जाएगा डिफिनेशन में, और ये दो लाइन को प्रिंट करेगा और वापस यहां से फिर हमारा कर्सर चला जाएगा इस लाइन में, और यू आर द रीडिंग द फंक्शन। तो पहले क्या करेगा, जो भी फंक्शन को जो हमने कॉल किया उसके डिफिनेशंस में जाकर के उसके अंदर में डाले हुए जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन था उसको रन करेगा, और उसके बाद वापस से मेन में जाकर के ये वाला लाइन को डिफाइन करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या और आउटपुट, हेलो वेलकम इन द सी प्रोग्राम। सबसे पहले डिफिनेशन जो हमारा यूटिप फंक्शंस का जो डिफिनेशन था उसको वो टाइप किया, डिस्प्ले किया, उसके बाद फिर ये हाइवेन आइडेंटिटी को टाइप किया, उसके बाद यू आर रीडिंग द फंक्शन, लास्ट में ये यहाँ पर किया। तो समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे हम लोग एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट करते हैं विदाउट द आर्गुमेंट। स्टूडेंट्स हेलो, यस सर। समझ में आया कैसे हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं? यस सर, समझ में आया सर। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज तुम लोगों के मन में क्वेश्चन हो रहा होगा, हाउ मेनी यूजर डिफाइंड फंक्शन वी कैन क्रिएट इन अ वन प्रोग्राम। जैसे एक जो प्रोग्राम है उसके अंदर में मैंने अभी एक ही फंक्शन डिक्लेयर किया है ना, आईओजे, क्या हम एक से ज्यादा फंक्शन भी बना सकते हैं? क्या हम एक से ज्यादा फंक्शन का भी इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन, क्या एक से ज्यादा बार हम अपने फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं? जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया, वापस हम क्या दोबारा अगर यहाँ पर लिख दे आईओजे, सपोज हम यहाँ पर दोबारा लिख दे, हम दोबारा लिख दे यहाँ पर आईओजे, तो काम करेगा ना? जैसे हम लोग दो बार प्रिंटफ लिख सकते हैं ना, तो उसी तरह से हम लोग दो बार आईओजे लिख सकते हैं। एक बार फंक्शंस को डिफाइन करेंगे और जितनी मर्जी उतनी बार हम लोग इसको कॉल करेंगे, एक बार, दो बार, 3 बार, 20 बार, 50 बार। जैसे प्रिंटफ को कितनी बार भी हम यूज कर सकते हैं ना, इसका कोई लिमिटेशन तो नहीं है प्री डिफाइंड फंक्शन को इस्तेमाल करने का। उसी तरह यूजर डिफाइंड फंक्शंस को एक बार डिफाइन कर देना है और उसके बाद नंबर ऑफ टाइम जब जब हमारा जरूरत हो, जब जब हमारा नीड हो, हम लोग तब तक उस यूजर डिफाइंड फंक्शंस को कॉल करेंगे। अब देखते हैं एक से ज्यादा यूजर डिफाइंड फंक्शन हम अपने प्रोग्राम में कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखो मैंने एक मैसेज लिखा है, थ्रू मेन फंक्शन we are calling function IUJ. That means control passes to function IUJ and activity of main functions is temporarily suspended till called function the IUJ run out the statement to execute. कहने का मतलब जब कंपाइलर जब IUJ के पास आएगा तो वो उसके अपने वो ओरिजिनल लोकेशन जहां पर डिफाइन किया हुआ यहां पर आकर के उसका काम को ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, तब तक जो मेन के फंक्शंस का जो एक्टिविटी है वो सस्पेंड रहेगा। जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, इस आईयूजे के अंदर में आने वाले जितने भी स्टेटमेंट है जब ये सारा एग्जीक्यूट कर जाएगा, देन वापस से फिर से वो मेन के पास जाएगा और मेन के बचे हुए इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करेगा और यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर देखते हैं सिंपल फंक्शंस प्रोग्राम फॉर डिक्लेरेशन एंड एग्जीक्यूशन। एक से ज्यादा, जैसे मैंने यहाँ पर इंक्लूड std.h मेन मैंने यहाँ पर दिया। एक मिनट में पानी चाहिए। प्रिंटफ आई एम इन मेन, एक मैंने यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन लिया, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो जब कंपाइलर आएगा यहाँ पर वो टाइप कर देगा, डिस्प्ले कर देगा आई एम इन मेन। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखो यूजर डिफाइंड फंक्शन लिया लाइन, उसके बाद मैंने लिया बिहार, उसके बाद लिया मैंने झार, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रिंटफ दिया, फाइनली आई एम अगेन इन मेन। तो जब कंपाइलर आएगा तो सबसे पहले इस लाइन को प्रिंट करेगा, फिर वो इस लाइन पर आएगा, देखेगा ये एक फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इस फंक्शन का डिफिनेशन स्टूडियो में नहीं है, यहां से वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और लाइन में आ जाएगा। तो लाइन में देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट लिखा प्रिंटफ, ये ऐसा डॉट 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 डॉट। तो क्या करेगा, आई एम इन मेन के बाद लाइन में आएगा, उसके बाद यहाँ पर आके इस लाइन को प्रिंट करेगा और यहाँ से ये वाला जो पैरेंट इससे वापस फिर निकल करके वो बिहार में आ जाएगा। बिहार में जाने के बाद फिर वो बिहार इस लाइन में आने के बाद वो उसका वो फिर से डिफिनेशन सेक्शन में जाएगा। बिहार में यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंटफ हेलो आई एम इन बिहार, फिर से उसको लाइन मिला तो लाइन में फिर से वो यहाँ जाएगा। इसका काम करने के बाद फिर से वो मेन में जाएगा। अब आ गया उसको झारखंड, तो फिर वो झारखंड में आएगा, हेलो आई एम इन झारखंड, फिर से लाइन आया बिहार। तो जितनी बार देख रहे हो सीक्वेंस हम लोग फंक्शंस को, तो क्या हो रहा है, इस तरह से हमारा आउटपुट जो बनेगा वो सबसे पहले ये बनेगा, उसके बाद एक लाइन बनेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको ड्राई रन कर सकते हैं कॉपी में। ये मैंने नोट दे रखा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रॉम दिस एबव प्रोग्राम नंबर ऑफ कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा है, एनी सी प्रोग्राम कंटेंट एटलीस्ट वन फंक्शन।
कि कोई भी सी प्रोग्राम में एटलीस्ट एक फंक्शन होना चाहिए, चाहे मेन चाहे प्रिंटफ कुछ भी। दूसरा, इफ द सी प्रोग्राम कंटेन मोर देन वन फंक्शन देन वन ऑफ दिस फंक्शन मस्ट बी मेन बिकॉज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिन विद द मेन। ठीक है, देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ फंक्शंस दैट माइट बी प्रेजेंट इन द प्रोग्राम। हम अपने प्रोग्राम में कितने सारे फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पीडीएफ प्री डिफाइंड फंक्शन हो, चाहे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन हो। आफ्टर ईच फंक्शन हैज डन इट्स थिंग, कंट्रोल रिटर्न टू मेन। एक बार अगर यूडीएफ डिफाइंड फंक्शन का अगर काम परफॉर्म हो गया, वापस से वो फिर से कहां चला जाता है, मेन के सेक्शन में चला जाता है। When main run out the functions call and the program main, the function get called when the function name is followed by the semicolon like main। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन जो हम लोगों ने देखा, यूजर डिफाइंड फंक्शन विदाउट द आर्गुमेंट। क्लियर है यहाँ पर स्टूडेंट्स? हेलो, यस सर। हाँ, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देख रहे हैं फंक्शंस जो हम लोग यूडीएफ डिफाइंड फंक्शंस बनाएंगे विथ आर्गुमेंट, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, ये सब जो फंक्शंस है ये क्या कुछ आर्गुमेंट को लेके काम करता है ना। हम अगर प्रिंटफ या मान लो यहाँ पर ऐसा लिख दिया, ऐसा लिखते हैं ना प्रिंटफ स्क्रीन पर, मान लो ऐसा लिख दिया और कुछ भी इसके अंदर में नहीं लिखा, तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, क्योंकि प्रिंटफ नीड सम आर्गुमेंट। इसके अंदर में हमें कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पर, चाहे वो मैसेज हो चाहे वो कोडिंग हो। उसी तरह अगर इसी टाइप का अगर हमें कोई सिंगल फंक्शंस बनाना हो, दैट मीन्स की पासिंग वैल्यू बिटवीन द फंक्शंस, मतलब फंक्शंस के बीच में से कोई वैल्यू को अगर हमें पास करना हो, तब हम लोग कैसे बनाएंगे। द फंक्शंस दैट वी have used so far have not been very flexible. We call them and they do what they are designed to do. Functions वही काम करेगा जिस काम के लिए डिजाइन किया गया। The method used to convey information to the function is the argument. Argument क्या होता है, functions को information देता है। You have to unknowingly use the argument in printf. जैसे हम लोग printf में अभी तक हम लोग बहुत सारा argument दे करके हम लोग printf और scanf functions का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि इसका डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि we have to give some information to printf for the execution of the printf. अगर printf functions को सही से रन करना है तो हमें इसके अंदर में कुछ information देना होगा, कुछ argument देना होगा, scanf में भी कुछ argument देना होगा। सिमिलरली जब हम लोग को यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं जिसमें आर्गुमेंट डिजाइन किया गया हो, तो वी नीड टू गिव द आर्गुमेंट। द फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड द लिस्ट ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन दिस फंक्शन आर आर्गुमेंट। मतलब इसके अंदर में जो भी हम लोगों ने वेरिएबल नेम दे रहे हैं, जो हम लोग ने फॉर्मेट स्ट्रिंग दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट। द आर्गुमेंट आर समथिंग आल्सो कॉल्ड पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या हो गया, जो आर्गुमेंट को ही हम लोग पैरामीटर कहते हैं। टेक द फॉलोइंग प्रोग्राम एज एग्जांपल। इन द प्रोग्राम हम लोग एक प्रोग्राम ले रहे हैं, सेंडिंग एंड रिसीविंग वैल्यूज बिटवीन द फंक्शन। सपोज करो कोई हम लोग 3 नंबर को जोड़ना है, ऐड करना है, तो ऐड करना है थ्रू द फंक्शन। मतलब हमें एक ऐसा यूडीएफ डिफाइंड फंक्शन बनाना है जिसमें 3 नंबर हम लोग डालें और ऐड हो जाए। ठीक है, तो अभी तक अगर हमें सिंपल विदाउट द फंक्शंस बनाना है तो हमें 3 वेरिएबल लेना होगा, चौथा वेरिएबल सम में हम लोग तीनों वेरिएबल को ऐड करके डिस्प्ले कर देंगे। लेकिन थ्रू द फंक्शंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हम लोगों ने यहाँ पर उस फंक्शंस को ऐड करने के लिए कैल्सम नाम का एक हम लोगों ने फंक्शन इस्तेमाल किया है। जैसे देखो, मेन ओपनिंग ब्रैकेट इंटीजर, 3 नंबर हमें चाहिए होगा तो 3 वेरिएबल चाहिए होगा, और चौथे वेरिएबल में हम लोगों ने उसका वैल्यू स्टोर कर दिया। हम लोगों ने यहाँ बोल दिया एंटर 3 नंबर, स्कैनर फॉर्मेट स्ट्रिंग D1 2 3, तीनों नंबर के लिए ABC में हमारा वैल्यू चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सम इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, कैल्सम ABC। कैल्सम कहने का मतलब क्या हुआ, और ABC कहां से आ गया, कैल्सम क्या हुआ, कैल्सम अभी क्या है, एक फंक्शन है, और उसके अंदर में जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट क्या है, ABC, और उस आर्गुमेंट का टाइप क्या है, इंटीजर है। तो अब जब यहाँ पर कंपाइलर आएगा, सम में उसको क्या मिला, एक यूडीएफ फंक्शंस मिला, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पर देखो सेमीकोलन दिया हुआ है। जब ये कैल्सम आया तो वो कहां जाएगा, वो जाएगा इसका डिफिनेशन पार्ट में। वो सबसे पहले ऊपर में जाएगा studio.h में, यहाँ पर उसको नहीं मिला तो वो नीचे आएगा, देखेगा जब इस प्रोग्राम से जब बाहर आ गया, सपोज करो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया getch, ऐसे ही रहता है ना प्रोग्राम getch। तो जब यहाँ से वो बाहर निकला तब आएगा वो कैल्सम। कैल्सम में मैंने क्या लिखा, XYZ। अब इसका ये हो रहा है हमारा फॉर्मल आर्गुमेंट। XYZ क्या है, तो अब यहाँ पर देखो इसका डिफिनेशन हो रहा है। मतलब कैल्सम का काम ही है कि XYZ जो इसका एक्चुअल आर्गुमेंट है, कि इसमें 3 नंबर
को ऐड करना है। तो 3 नंबर को ऐड करने के लिए हम लोगों ने 3 आर्गुमेंट वैल्यू टाइप बनाया एक्स वाई जेड, और यहां पर डाल दिया एक्स वाई जेड क्या किया, इंटीजर। कहने का मतलब इस कैलकुलस में मैंने डिफाइन कर दिया कि यहाँ पर 3 आर्गुमेंट होगा एक्स वाई जेड और उसका टाइप होगा एक्स वाई जेड। अब जब कभी भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो एक्स वाई जेड में हमें वैल्यू डालना होगा। ये जो प्रोग्रामर, ये जो यूजर का जो वेरिएबल है एबीसी, ये परमानेंट एक्स वाई जेड हो गया। अब इस एक्स वाई जेड में हमने क्या किया, इंटीजर डी लिया, डी में एक्स वाई जेड और रिटर्न डी कर दिया। ये रिटर्न डी कहां चला जाएगा, हमारे इस वाले सम में चला जाएगा। तो जब भी कैलसम में आएगा तो वापस आया एक्स वाई जेड में 3 वैल्यू जो यहां से पास होगा इस फंक्शन में, जो इसका डिफिनेशन है। मतलब कॉलिंग फंक्शन से वैल्यू पास हो रहा है हमारा डिफिनेशन फंक्शंस में, ठीक है। जैसे हम लोग प्रिंटअप फंक्शन का इस्तेमाल किए, तो प्रिंटअप में ये जो तुम लिखे इंटर एनी 3 नंबर, ये हमारा आर्गुमेंट है जो पास कर रहा है इस प्रिंटअप को, और प्रिंटअप उसको डिस्प्ले कर रहा है। तो कैलसम में एबीसी क्या हो रहा है, हम वैल्यू पास कर रहे हैं इसके डिफिनेशन सेक्शन में, और यहाँ उसका एडिशन होकर के वापस यहाँ पर रिटर्न हो जा रहा है, और इसको हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम लोग विथ आर्गुमेंट भी हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? हेलो सर। तो दिस इज द फंक्शन विथ आर्गुमेंट, विदाउट आर्गुमेंट। ये हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसके लिए मैंने कुछ स्वाध्याय पोर्टल्स पर कुछ मैंने वीडियो ट्यूटोरियल्स डाला है, कुछ नोट्स डाला है। मेरा रिक्वेस्ट होगा तुम लोग सारे स्टूडेंट स्वाध्याय पोर्टल पर जाओ, वहां पर उसको देखो, समझो, पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर फंक्शंस में अगर कब किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, हमसे व्हाट्सएप पर फोन करके पूछ सकते हो। मैं बहुत डिसअपॉइंट हूं, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कॉल मी। सी प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ड्यूरिंग द लॉकडाउन तुम लोगों को थोड़ा प्रोएक्टिव होना होगा। अमन श्रेष्ठ, सर, निकेत, अंकुर, मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोग सभी कोई, हाँ सभी कोई फोन करो और स्वाध्याय में जाओ। मेरे पास लॉगिन डिटेल है। मैंने कभी अंकुर को नहीं देखा है स्वाध्याय में लॉगिन करते हुए, मैंने कभी निकेत को नहीं देखा है, मैंने कभी बलराम को नहीं देखा है। एक बार तुम लोग कितनी बार लॉगिन कर रहे हो स्वाध्याय में, इसका पूरा रिकॉर्ड है। बी सर आप चेक कर सकते हैं सर, मेरा हम लॉगिन करते हैं सर। हाँ, तो जब लॉगिन करते हो, जब पढ़ाई करते हो, तो क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हो फैकल्टी से? तुम लोग अब अपने ग्रुप्स में कोई भी, चाहे वो सी लैंग्वेज का हो, चाहे इंजीनियरिंग का किसी भी पेपर्स का हो, तुम लोग ग्रुप्स में क्वेश्चन पूछोगे। आई वांट टू सी वट एवर यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, मैं देखना चाहता हूँ। आदिल खान, सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज? सभी कोई डाउट्स पूछोगे। जब तक तुम लोग डाउट्स नहीं पूछोगे, पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बता रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, तुम लोग क्या समझ रहे हो। फिजिकल क्लासरूम रहता तो मैं डायरेक्ट तुम लोगों के पास आ करके पूछता, जैसे मैं क्लासरूम में करता था। लेकिन यहाँ पर यही एक मेथड बचा, थोड़ा सा तुम लोग भी एक्टिव हो और हम लोगों को कोऑपरेट करो, सो दैट कि हम लोग और भी अपने नोट्स को इम्प्रूव कर सके अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। ठीक है स्टूडेंट्स? यस सर। सपोर्ट रहेगा ना तुम लोगों का? यस सर, सपोर्ट रहेगा। हाँ ठीक है। तो आज से हम देखना चाहते हैं, सभी लोग को स्वाध्याय में आज हम लॉगिन देखना चाहते हैं। हम शाम में हम डिटेल हम डाउनलोड करते हैं, और बोलोगे तो हम तुम लोगों को शेयर भी कर देंगे कि कौन बच्चा कितनी बजे लॉगिन किया और कितना देर स्वाध्याय में रहा। ठीक है? आज सभी लोग अभी 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 तुम लोग अभी सुनो, लंच करके सब लोग सोओगे नहीं, सब लोग स्वाध्याय में जाकर के पढ़ोगे। मेरी क्लास के बाद तो लंच हो जाएगी, लंच होने के बाद कोई नहीं सोएगा, कोई मूवी गाना नहीं देखोगे, सब लोग जाके स्वाध्याय में जाकर के पढ़ाई करोगे। मैं शाम में फिर से मैं चेक करूंगा कौन कौन बच्चा स्वाध्याय में लॉगिन किया है। ठीक है? यस सर, बोल रहे ना सर, हम ज्यादा ऑनलाइन क्लास पे ही फोकस करते हैं, इसलिए हम सर ऑनलाइन में ही देखते हैं। नहीं, ऑनलाइन क्लास करते हो बहुत बढ़िया, लेकिन तुम लोगों को स्वाध्याय में भी लॉगिन होना पड़ेगा। ठीक है ना? यस सर। हाँ चलो ठीक है। मिथिलेश सर का फोन आ रहा है, और हाँ सर